राजीव रंजन, एक मिनट, अब चले जाए अडानी के। हाँ, राजीव रंजन, इस पैनल में सबसे ज्यादा लंबा राजनीतिक तजुर्बा आपको है। मुझे थोड़ी ये पॉलिटिक्स समझाइए। मतलब प्रधानमंत्री ललकार रहे हैं राहुल गांधी को कि अरे अडानी अंबानी का नाम क्यों नहीं ले रहे। आप अपने विरोधियों से ये कहते हैं अच्छा भाई ये मुद्दा उठाओ, अरे उठा क्यों नहीं रहे। या कांग्रेस के आरोपों को निराधार बनाने की ये रणनीति है, कैसे देख रहे हैं ये अजब चुनाव की गजब कहानी है ये अडानी अंबानी का आना। देखिए, प्रधानमंत्री जी की अपनी एक शैली है और वैसे आरोप जो उनके खिलाफ काफ़ी मुखर होकर के कांग्रेस लगाती रही है, उसे किस तरह से उसके गुब्बारे की हवा निकाल दी जाए, उन्होंने इस पूरे मसले को लोगों के सामने लाने का काम किया है। अब देखिए, एक बात तो सही है, कांग्रेस की आक्रामकता तो घटी है। अब ये चाहे उनका रियलाइजेशन हो कि केवल बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में अडानी और अंबानी नहीं है। अडानी 23वां राज्य बिहार हो सकता है जहां निवेशक सम्मेलन में उन्होंने यहां निवेश करने की इच्छा जाहिर की थी और आपने पूरी फहरिस्त बता दी है। ये सच है कि चाहे वो तमिलनाडु हो, इंडिया ब्लॉक का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो। दूसरी तरफ अगर आप तेलंगाना देखें तो कल तक बीआरएस की बात थी, लेकिन अभी रेवन्ना रेड्डी ने भी इसी तरह से अडानी समूह को लेकर के काफ़ी उम्मीद जाहिर की है कि उनका निवेश का सिलसिला जारी रहेगा। कर्नाटक में लगातार नहीं तो पर ये बात तो ठीक है, निवेश हो रहा है, लेकिन पर काले धन का लेन देन हुआ है, सौदेबाजी हुई है, माल आ गया, टेम्पो में भरकर बोरे आए, तो फिर ये तफ्तीश करने का काम तो केंद्र सरकार का है ना। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि दो बातें हैं। एक तरफ आपके शासन के राज्य, इंडिया के तमाम घटक दलों के जो राज्य हैं, आपने केरल का नाम लिया, आपने सबका नाम लिया और बीजेडी से लेकर के बंगाल, सब जगह का आपने जिक्र किया। मैं एक बात आपको केवल कहना चाहूँगा कि ऐसे दोहरे मानदंड कैसे चलेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको सरकारी जो राजकीय प्रश्रय है वो उनको मिलता रहा है, अनियमितताएं बढ़ती गई, उनके धनोपार्जन में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की भूमिका है, तो फिर आपके राज्यों में अडानी का साम्राज्य बढ़ता गया, तमाम राज्यों में। इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। जो लेफ्ट, जिसके लोग काफ़ी मुखर हैं इन सवालों पर, लेफ्ट के भी गढ़ में वहाँ केरल में उनका निवेश हुआ, तो ये एक सरकाजम भी है, एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी अच्छा, भी मतलब है। तंज कस रहे थे, पर तंज में जो आरोप हैं वो तो गंभीर हैं, फिर इनकी पड़ताल होनी चाहिए। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा, थर्ड फेज की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कभी अंबानी अडानी का नाम तो नहीं लिया था सार्वजनिक मंच से इस तरह, और ये कोई उनकी शान में कसीदे तो पढ़े नहीं गए। देश के दो सबसे बड़े औद्योगिक समूह हैं। देखिए, उन्होंने अपने अंदाज में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और न केवल कांग्रेस, उनके तमाम सहयोगी दलों को ये इस बयान के जरिए उन्होंने बांधने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा है मतलब कि अडानी अंबानी समूह काला धन रखते हैं, वो सौदेबाजी करते हैं राजनीतिक दलों से, ये भी इसमें निहित है ना इन आरोपों में। ये आरोप नहीं, ये आरोप अपोजिशन की ओर से लगाए जाते थे। उन्होंने उसी शैली में ये आरोप कहां लगाए जाते थे की वजह क्या है? अच्छा, आपकी आक्रामकता कमजोर कैसे है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।